ओम। 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 ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं, ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुरेव परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं, वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं, मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते, तत्त्वबोधो विधीयते। हम लोग कल जो पोर्शन देखते थे, वो एक टॉपिक हमने कल खत्म किया, जिसको हमने बोला जीव और ईश्वर। तो जीव और ईश्वर में हमने देखा कि कौन जीव है और किसको हम ईश्वर बोलते हैं। तो वही जब ब्रह्म, सत्य क्या है? एक ही सत्य है। सत्य के नॉट बी टू, ट्रूथ के नॉट बी टू। अगर दो होंगे तो फिर दोनों एक दूसरे के लिए दृश्य बन जाएंगे, और दृश्य बन जाएंगे तो वो विनाशी हो जाएगा। इसीलिए देर कैन नॉट बी टू सत्य। तो दो जीव, और जीव और ईश्वर दोनों दोनों हैं, दोनों सत्य हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सत्य क्या है? एक ही है, दैट ब्रह्म। तो वो जब ब्रह्म का रिफ्लेक्शन जब हो रहा है, ब्रह्म का जब रिफ्लेक्शन एक व्यष्टि में, मतलब एक सटल बॉडी पर हो रहा है, तो उसको पजेस करने वाले को हम लोग नाम दे देते हैं जीव। और इधर जब समष्टि में वही रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसी को हम लोग नाम दे देते हैं ईश्वर। ये दोनों अलग अलग हो गए। तो एक हो गया जीव और उधर हो गया ईश्वर। दोनों ऐसे अलग अलग क्या है? दोनों दोनों ही प्रतिबिंब है, दोनों ही रिफ्लेक्शन। दोनों ही रिफ्लेक्शन है, दोनों ही सत्य नहीं हो सकते। रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज फॉल्स। तो रिफ्लेक्शन जो फॉल्स है वो कहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है? रिफ्लेक्शन के लिए हमें एक रिफ्लेक्टेड मीडियम चाहिए। तो रिफ्लेक्टेड मीडियम जो है, यहाँ पे सटल बॉडी काम करे। तो सटल बॉडी, कैन सटल बॉडी बी अलोन? नो, सटल बॉडी इज ऑलवेज अलोंग विद द कॉजल बॉडी। तो वैसे यहाँ पे समष्टि में भी सटल बॉडी और कॉजल बॉडी पर जब वहां पे हो रहा है रिफ्लेक्शन, उसको हम लोग बोलते हैं ईश्वर। ईश्वर मतलब ब्रह्म के साथ में जब माया आ गई। जीव मतलब कौन? ब्रह्म के साथ में जब अविद्या आ गई। जो अविद्या और जीव के, अविद्या और ब्रह्म इज इक्वल टू जीव को एकदम मोटा मोटा अगर हम लोग ग्रॉस रूप में देखें, तो इक्वेट करना ऐसा ठीक नहीं होता है। पर ब्रह्म प्लस अविद्या को हम लोग बोल देंगे जीव, और ब्रह्म प्लस माया को हम बोल देंगे ईश्वर। इस तरह से हमने देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जो नेक्स्ट वाला है, अब हम महावाक्य पे एंटर कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ लेते हैं तो ये महावाक्य क्या होता है। हम लोग आते हैं पहले। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक महावाक्य उठाया है,
दैट thou art मतलब तत्वमसि को इन्होंने लिया हुआ है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। आप ननु साहंकारस्य किंचित ज्ञस्य जीवस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य तत्त्वमसीति महावाक्यात् कथम अभेद बुद्धि स्यात् उभयोः विरुद्ध धर्माक्रांतत्वात्। यहाँ बोल रहे हैं कि दो चीजों को हमने इक्वेट किया। बोल रहे हैं कि आप जब महावाक्य बोलते हैं मतलब एन इंक्वायरी इनटू दैट स्टेटमेंट जो है तत्वमसि जो महावाक्य है उसमें आप दो चीजों को ले रहे हैं। एक हुआ तत् दैट और दाव मतलब त्वम। जो त्वम पद है और तत्पद है ये दोनों को हम लोग इक्वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ननु ननु मतलब यहाँ पे इंडिकेटिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्शन है। हाँ कि प्लीज वेट आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक जो तरफ आप बोल रहे हो छोटा सा जीव है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो एकदम ईश्वर है। ईश्वर को आप बोल रहे हो समष्टि के साथ में उसका आइडेंटिफिकेशन है, और इधर जो जीव का है वो एक ही बॉडी के साथ में है। इन दोनों का को आप इक्वेट कैसे कर रहे हो कि यही वही है, तुम वही हो। अब बोलते हैं ना तुम वही हो, और कैसे हो सकता है? वो इतना बड़ा है, मैं इतना छोटा हूँ, उसको सब पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। हाँ मेरा जन्म डेट है, बर्थ डेट है, उसका कोई बर्थ डेट भी नहीं है, निराकार है, वो सब कुछ है। तो हम दोनों को इक्वेट कैसे कर रहे हैं? ये यहाँ पे वही बोल रहे हैं। बोल रहे हैं साहंकारस्य। साहंकारस्य मतलब क्या? वन विथ, ये एक है अहंकार के साथ में, वन विथ ईगो। ये पूरा एक एक है ये ईगो के साथ। किंचित ज्ञस्य को किसके बारे में बोला जा रहा है? फर्स्ट जो सेंटेंस है ये बोला जा रहा है जीव के लिए। तो जीव कैसा है? अहंकार के साथ में है। किंचित ज्ञस्य उसको सारी चीजें नहीं पता है, कुछ कुछ पता है बाकी नहीं पता। जीवस्य ऑफ दैट जीव, ही इज विथ अहंकार प्लस ही नोज वेरी लिटिल। एंड व्हाट अबाउट दैट ईश्वर? ईश्वरस्य निरहंकारस्य, ही डज नॉट हैव अहंकार एट ऑल। ही डज नॉट हैव अहंकार एट ऑल। और सर्वज्ञ से, यहाँ पे बोला किंचित ज्ञ से जीव, पर वो जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ है। अब ये तत्वमसीति महावाक्य, तत्वमसी इति महावाक्य में कथम अभेद बुद्धि ही से आप बोल रहे हैं वो दोनों में आप अभेद बुद्धि मतलब दोनों को इक्वेट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि कुछ पता है कुछ नहीं, सब उसको सब पता है। यहाँ पे अहंकार के साथ है निरहंकार के साथ। उभयो हो दोनों विरुद्ध धर्माक्रांतत्व, दोनों के दोनों विरुद्ध धर्माक्रांतत्व, दोनों के दोनों अलग अलग धर्मों के साथ में है। तो आप कैसे ऐसे दोनों दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इन कुछ कुछ वर्ड्स को थोड़ा सा हम देखते हैं। साहंकारस्य किंचित ज्ञस्य निरहंकारस्य सर्वज्ञस्य, इन चार वर्ड्स को देख के फिर हम आगे बढ़ेंगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे अहंकार मतलब क्या? अहंकार कल भी हमने देखा था, दिस इज नॉट इक्वल टू प्राइड। जब हम बोलते हैं साहंकार से, इसका मतलब ये होता है कि वो पजेसर है एक छोटी चीज का, इट इज विथ लिमिटेशन। तीन तरह के लिमिटेशंस कौन कौन से होते हैं बताइए? तीन तरह के लिमिटेशंस। तीन लिमिटेशंस कौन बताएगा? अरे बताइए। एक बोलिए फिर बता देंगे। टाइम। Space समय। and object. Space and object. हाँ, Time, space and object. टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट, तीन लिमिटेशंस हैं। गुड। टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये तीन लिमिटेशंस के साथ में ये जो जीव है महाराज, ये है, इसको हर तरफ से ही लिमिटेशन। देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस तरह के ये सारे निकालने की, इसके अलावा और कोई लिमिटेशन हो ही नहीं सकता है। इन कोई भी लिमिटेशन हमको फील होगा ये तीनों में ही आ जाएगा। तो इसीलिए आइदर इट इज इन टाइम और प्लेस और ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ ये हमेशा ही ही इज मोर कॉन्शियस ऑफ व्हाट ही डज नॉट हैव। हाँ, उसको क्या प्राप्त करना है, इज वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ ऑल हिज डिजायर्स कि मुझे ये प्राप्त करना है तभी आई गेट फुलफिल्ड। जो कल हमने डिटेल में एक जीव के बारे में देखा था, ही इज कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड विथ व्हाट ही इज नाउ, ही इज इनकम्प्लीट नाउ, उसको फुलफिलमेंट चाहिए। उसको लगता है कि मैं धीरे धीरे ओल्ड हो रहा हूँ, अब मैं मरूंगा, उसको चिंताएं लगी रहती हैं। ये पूरा ये अहंकार के सारे लक्षण हैं। तो फीलिंग ऑफ लिमिटेशन कैसा है, ये इमेजिन लिमिटेशन, बिकॉज एक्चुअली वो तो है ब्रह्म ही, ब्रह्म प्रतिबिंबम है ना वो, तो वो तो है ब्रह्म ही, पर उसको इसके बारे में, अपने बारे में पता नहीं है। क्यों? वो उपाधि के कारण। कौन सी उपाधि? अविद्या की उपाधि। कल इसको देखा था हमने कि अविद्या की उपाधि के कारण ये है ऐसा। तो जब संस्कृत में हम बोलते हैं लिमिटेशन को, हम बोलते हैं परिच्छिन्नता। ये वर्ड कभी आए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, डरिए भी मत। परिच्छिन्नता, परित छिन्न, छिन्न मतलब होता है छोटा होना, ब्रेक करना, कट करना। छिन्न भिन्न बोलते हैं ना हिंदी में आप, वह छिन्न भिन्न कर दे तो उसको कट करना, छोटा करना। और परितः, चारों तरफ से। हम लोग चारों तरफ से हम लोग कटे फटे छटे हैं हमेशा हम लोग लगे ही रहते हैं ऐसे अपने को अपने कटने, एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एक्सट्रीम लिमिटेशन इन आई, उसी को बोला गया यहाँ पे परिच्छिन्नता, लिमिटेशन। ये कैसा है? ये जो जीव है वो वैसा का वैसा है। तो जितना ज्यादा एक पर्सन के अंदर में अहंकार रहता है, अहंकार मतलब जो पजेस करा या आइडेंटिफिकेशन है उसका, उतना ज्यादा वो लिमिटेशंस फील करता है। नेचुरल है, क्योंकि वो एक चीज से आइडेंटिफाइड हो गया तो दूसरे तरफ से उसको लिमिटेशन फील होने लगेगी। ये स्टेटस है हमारा अभी जीव महाराज का। हम लोग इसी तरह से लिमिटेड होके ही संसार में घूमते रहते हैं। और हम लोग जो है, हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हॉपिंग आइडेंटिटीज है हमारी, एक आइडेंटिटी से दूसरे आइडेंटिटी पर हम हॉप करते रहते हैं। यही हमारा आइडेंटिफिकेशन, यही हमारा परिचय, परिचय पत्र। हाँ, तो जब हमारा सेंस ऑफ एक्सक्लूजन बहुत ज्यादा हो जाएगा कि हम लोग बहुत ही, तब हम लोग लोनली फील करने लगते हैं, एक्सक्लूडेड फील करने लगेंगे, नेग्लेक्टेड फील करने लगेंगे। ये जब भी आ रहा है तब हमको याद करना चाहिए, एक्चुअली आई एम नॉट दिस व्हाट आई एम थिंकिंग टू बी। हमारा नेचर क्या है अपने आप का, वो अपने आप को याद दिलाना चाहिए। और नेक्स्ट वर्ड क्या था हमारा? नेक्स्ट वर्ड था हमारा निरहंकार से, सॉरी, किंचित ज्ञस्य, किंचित ज्ञस्य, साहंकार से किंचित ज्ञस्य। हर चीज हमको बहुत थोड़ा ही पता है, हमें बहुत ज्यादा पता नहीं है, हर चीज में हमको थोड़ा थोड़ा ही ज्ञान है। हमको अपने शरीर के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है, हमको किसी भी चीज के बारे में पूरा ज्ञान नहीं। सामने हमारी टेबल रखी हुई है कि हमको ज्ञान है वो टेबल कहाँ से आया है, बोले हाँ हमने उस फर्नीचर की शॉप से खरीदा हुआ है। तो ठीक है, वहां खरीदा हुआ है। क्या आपको पता है कौन सा वुड है? हाँ, टीक वुड है। कौन से पेड़ का है? नहीं पता। कहाँ से है वो पेड़? नहीं पता। किसने काटा वो पेड़? नहीं पता। कौन से जंगल का है? नहीं पता। देयर सो मेनी थिंग्स वी डोंट नो, ओनली वी नो ओनली अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। बाकी का ज्यादातर तो हमको पता ही नहीं है। हमें हमारे शरीर में क्या चल रहा है नहीं पता, हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है नहीं पता, हमारे हमारा शाम हमारी कैसे गुजरेगी हमें नहीं पता, रात कैसे गुजरेगी नहीं पता। वो व्यक्ति जो है उसके साथ में हम बहुत अटैच्ड हैं, वो हमारे साथ में कल कैसा रहेगा हमें नहीं पता। तो आधे से आधा, बहुत आधे आधा भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, हमें कुछ पता ही नहीं। हमें पता नहीं, इसीलिए यहाँ पे बोल दिया है किंचित ज्ञास्य, बहुत थोड़ा सा ही हमें पता हुआ है। वास्ट एरिया रिमेन्स अननोन, बहुत सारा एरिया जो है वो हमारा पता नहीं है। और एक प्रॉब्लम ये है, अगर हम लोग एक चीज जानते हैं, वी आर एक्सपर्ट इन समथिंग, तो उसका क्या हुआ, वी आर एक्सक्लूडिंग द अदर थिंग्स। अगर हम लोगों ने बोला कि ही इज अ वेरी गुड सिंगर, तो इसका मतलब है ही इज नॉट अ डांसर, ही डज नॉट प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, ही इज नॉट अ पोएट, ही इज नॉट अ राइटर, ही इज अ सिंगर, बस सिंगर है वो। तो जब हम अब जैसे हम स्पेशलाइजेशन करते हैं किसी भी चीज में, सपोज एमबीबीएस में जनरल सिखा दिया, उसके बाद में फिर वो स्पेशलाइज करने लगा, हाँ, उसने स्पेशलाइजेशन किया, हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट बनाओ, तो उसका एरिया क्या हो गया, सीमित हो गया। अब वो दूसरे दूसरे चीजों को एक्सक्लूड कर रहा है। तो हम जितना ज्यादा स्पेशलाइजेशन में जाएंगे
उतना ज्यादा हमारा नैरो होता जाएगा, हमारा कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा और एक्सक्लूड करते जाएंगे हम दूसरी दूसरी चीजों को। हम तो इफ ही नोज टू मेनी सब्जेक्ट्स, ही वोंट, वो जो है वो डीप नहीं जाएगा, ही वोंट गो डीप इनटू दोस सब्जेक्ट, ऊपर ऊपर ही सुपरफिशियल लेवल पर है। एंड इफ ही इज गोइंग डीप इनटू एनी सब्जेक्ट, ही इज एक्सक्लूडिंग द अदर सब्जेक्ट्स। ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कुछ भी आप कर लो, ये जो जीव है ये किंचित ज्ञास से ही रहेगा। हाँ, हमारा कुछ भी हम हमारे शरीर को लेके हो, बाहर को लेके हो, कोई प्लांट को लेके हो, पैसे को लेके हो, बिजनेस को लेके हो, फैमिली को लेके हो, सब में हमको थोड़ा ही पता है। और जितना पता है हमको लगता है हमें बहुत पता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि किंचित जैसे आपको पता है जो हमारी गीता है, गीता पर ही मोर देन 1000 भाष्य है, कमेंट्रीज हैं, इतना कुछ लिखा गया है संस्कृत में, बहुत कुछ है, इतना वास्ट नॉलेज है हर चीज में कि हम लोग एक जन्म जो है उसको कम पड़ जाए, पढ़ते रहेंगे तो भी कम पड़ जाएगा। ब्रह्म सूत्र पे ही 10-10 कमेंट्रीज हैं, बहुत कुछ है यहाँ। तो इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं कि एक तरफ हम लोग पलड़े में रख रहे हैं जीव महाराज को, जो कि थोड़ा जानता है पर अहंकार बड़ा भारी है उसके साथ, और दूसरी तरफ देखिए कौन है, दूसरी तरफ वो ईश्वर है। वो बोल रहे हैं वो कैसे है, ईश्वर से, सर्वज्ञ से और निरहंकार से। तो वो सर्वज्ञ है, उनको सारी चीजें पता है, उनको कोई भी चीज ऐसी नहीं पता है, नहीं है जो कि नहीं आएगा। तो गीता निकालिए, गीता में कौन सा श्लोक मेरे दिमाग में चल रहा है, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, कौन सा श्लोक है, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त कौन परं से तप। अध्याय में? और मैं भी वही ढूंढ रही हूँ, रुकिए। हाँ, 4th चैप्टर में 5th नंबर श्लोक, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं बहूनि में व्यतीतानि, बहुत सारे जन्म हो गए हैं, जन्मानि तव च अर्जुन, मेरे भी और तुम्हारे भी। तान्या 4.5, हम। हाँ। तान्य हम वेद सर्वाणि, उनको सबको हम्म, मैं जानता हूँ। तान्य हम वेद में, यहाँ पे वेद मतलब वो वेद नहीं, वेद मतलब वर्ब है वहां पे, जाना। तान्य अहम वेद जाना सर्वाणि, न त्वम वेत्थ परंतप, पर तुम नहीं जानते हो सब, मैं सबको जानता हूँ। डायरेक्ट भगवान यहाँ पे ये चीज बोल रहे हैं कि वो मैं जो हूँ ईश्वर के रूप से, मुझे सारा का सारा नॉलेज है। इसलिए यहाँ बोला गया है तत्वबोध में कि वो सर्वज्ञ है, सब चीज को वो जानते हैं। सारी चीजों को जान, और कॉम्बिनेशन ऐसा विचित्र है, सब चीज जानते हैं पर वो निरहंकारी हैं। उनको किसी चीज का बुरा नहीं लगता, इसीलिए वो किसी भी काम को करने में उनको बुरा नहीं लगेगा। वो महाभारत में लिखा हुआ है, शाम होते ही वो घोड़ों के पैरों की मसाज करते थे, बहुत अच्छे घोड़ों की का केयर लेते थे वो। जहां जहाँ पे उनको तकलीफ होती है, मतलब वुंड घाव हो गया था, उस पे वो मलहम लगाते थे, दवाई लगाते थे, उसको अच्छे से पैरों को मसाज करते थे। ये सब करते थे। जब यज्ञ यज्ञ हुआ, राजसूय यज्ञ हुआ, तो उन्होंने कौन सा काम किया था, पैरों को धोने का काम किया था। जितने भी गेस्ट आ रहे थे तो अपने सिर के ऊपर से ऐसे उन्होंने एक ओढ़ लिया था दुपट्टा, और सबके पैर, जो ऋषि मुनि गेस्ट सब लोग आ रहे थे, एक एक कठौता, एक ऐसा बर्तन ले लिया था, उसमें पाँव रख के धो रहे थे और फिर उसको एक टावल से पोंछ रहे थे। किसी ऋषि ने कहा कि ये इतने नरम नरम हाथ किसके हैं, हम देखना चाहते हैं कि इतने सॉफ्ट सॉफ्ट कोमल कोमल हाथ हैं, इतने प्यार से धो रहे हैं। ए तुम अपना मुंह ऊपर उठाओ। तो उन्होंने ऐसे उठाया, तो इसको दुपट्टे को ऐसे किया, कहा अरे भगवान आप ये काम कर रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़ के वहां खड़े हो गए, बोले नहीं नहीं नहीं, मेरा तो काम ही है, मैं मुझे अच्छा लगता है सबकी सेवा करना। नहीं नहीं नहीं, हमको पाप में डाल रहे हैं। वो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, सबसे लोएस्ट काम में भी वो जो है वो आ गया कि द्रौपदी का चप्पल काख में लेके वो पीछे पीछे चल रहे थे उसमें, जब वो आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे। ऐसे सारे काम आप उनसे करवा लीजिए, सब करेंगे, भक्त होना पड़ेगा, बस बात यही है। तो यहाँ पे वही है, निरहंकार से उनको किसी भी चीज में न वो हर्ट होते हैं, ना उनको बुरा लगता है, ना वो नेग्लेक्टेड फील होते हैं। ये सब जीव का कैटेगरी में है। जीव के कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हर्ट हो जाता है छोटी छोटी बात पे कि हमको नहीं बुलाया, उसको बुलाया,
हमको हरिओम नहीं किया, उसको किया, हमारी तरफ देख के मुस्कुराया नहीं, उसको भगवान क्या है, मुस्कुराओ ना मुस्कुराओ मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जाओ कहीं पे भी मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ऐसे है, तो इसलिए यहाँ बोल रहे हैं क्या, निरहंकारस्य और सर्वज्ञस्य। ये वो ईश्वर कैसे देखते हैं, वो ईश्वर पूरे के पूरे क्रिएशन को अपना ही रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो अगर इस हाथ ने, अगर, हाँ, अगर ये हाथ ने मेरी बात नहीं मानी, या फिर ये हाथ जो है ऐसे ही रहा, इस हाथ के साथ में नहीं आया, तो मुझे बुरा थोड़ी लगेगा, उठा के रख लो इधर भाई। वैसे ही है भगवान का, भगवान अपने आप का ही रिफ्लेक्शन पूरे के पूरे क्रिएशन में देखते हैं। तो दैट इज वाई देयर इज नो भेद बुद्धि, कोई भेद बुद्धि, सेंस ऑफ डिफरेंशिएशन इज नॉट देयर इन, कि मैं अपने आप को अलग मानूंगा, वहां पे सब अलग मान, और इसीलिए क्या है, वो सबको, सब में से जा रहे हैं, सबको देख रहे हैं अंतर्यामी होके, इसीलिए वो फ्रूट ऑफ एक्शन देने में भी समर्थ है। सामर्थ्य उनकी इसी कारण से है, ही कैन गिव द फ्रूट्स ऑफ एक्शन बिकॉज ही इज सर्वज्ञ, उनको सारी की सारी चीजें पता है, किसने किस इंटेंशन से काम किया, कितनी देर के लिए काम किया, कब किया, किस व्यक्ति के साथ में किया, कितनी दक्षता के साथ में किया, कितने लंबे समय तक के लिए किया। ठीक है, तो मोर द नॉलेज मोर इज द पावर, तो कंट्रोलिंग पावर इसलिए इस ईश्वर का ज्यादा है, क्योंकि उसके पास में सारी नॉलेजेस है। हमें थोड़ी नॉलेज होती है तो हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर आ जाता है। एक आदमी बैठा हुआ है सीईओ बन के उसमें एसी रूम में, और दूसरा जो है लेबर बन के वो धूप में काम कर रहा है। वैसे देखा जाए तो वो लेबरर ज्यादा काम कर रहा है, वो सीईओ जो है वो तो बैठा हुआ है ऑफिस में, पर सैलरी किसकी ज्यादा है, वो सीईओ को ज्यादा की ज्यादा है, वो लेबरर को ज्यादा नहीं मिलेगा। ले इतना कैसे, ऐसे ऐसा क्यों है कि नॉलेज जो है वो उसके अंदर कंट्रोलिंग पावर लेके आता है, वो कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए तो नॉलेज उसके सीईओ के पास में ज्यादा है, इसीलिए पावर ज्यादा हो गया, इसीलिए कंट्रोलिंग पावर जो है वो ज्यादा हो गया। तो इसलिए वो कोई भी मिस्टेक वहां पे होना मुश्किल है, होगा ही नहीं, उससे कोई मुश्किल, उससे कोई मिस्टेक नहीं हो सकता है। हम लोग बोल सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनकी दृष्टि से जब हम देखेंगे हमको आंसर मिलेगा, हमारी दृष्टि से हम जब देखेंगे हमको लगेगा एज अ जीव, हमारे मन में क्वेश्चंस आएंगे कि ऐसा। अभी आज ही किसी ने मुझसे पूछा कि आप लोगों ने पता नहीं केरला स्टोरी देखी है कि नहीं, उसमें किसी मुस्लिम गर्ल ने एक हिंदू गर्ल को पूछा ये क्वेश्चन कि हाँ, ऐसा क्यों है कि तुम्हारे जो भगवान हैं उनको, वो अपनी वाइफ की ही रक्षा एक असुर से नहीं कर पाए, और उनको कोई हेल्प करने नहीं आ पाया, और उनको मंकीज की हेल्प लेनी पड़ी। हाँ, तो आप लोगों के पास में कोई आंसर है नहीं, मैंने कहा, नहीं, आप संसार में जाएंगे हमारे साथ, पास में आंसर नहीं होगा, पर जिनके पास में आंसर है उनसे आप पूछिए कि ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो लीला कर रहे हैं, वो शक्ति है, शक्ति और शक्तिमान अभी हमने देखा कभी अलग नहीं हो सकते हैं। वो चाहती उसी समय सीता जी सबको भस्म कर सकती थी, और इसीलिए भगवान ने वहां पे शैडो सीता रखी थी, एक्चुअल सीता तो अग्निदेव के साथ में थी, वो सारी सारी चीजें उनकी लीला कर रहे थे वो लोग। भगवान जो है उनमें इतनी शक्ति है कि वो वानरों से भी युद्ध करवा के, आप उस तरह से देखिए कि वानरों से भी युद्ध करवा के वो जीत गए वहां पे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हेल्प नहीं ली, वो हेल्प चाहते तो मंगवा सकते थे, हेल्प ला सकते थे, देवताओं को मंगवा सकते थे, बाद में तो आए मातली रथ लेके। तो ये हाफ नॉलेज है। तो जब हम इस ईश्वर के बारे में पूरा पूरा जानेंगे, तब हमको समझ में आएगा कि हम जो क्वेश्चन भी कर रहे हैं उनके बारे में कितना फ्यूटाइल है, कितना लोअर लेवल पर है, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम हमारे एंगल से, हमारे हिसाब से हम लोग उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, और वो जो है वो डेफिनेशन के परे है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ तत्वबोध में हमने कर लिया, पर जब एक्चुअली हम और थोड़ा आगे आगे धीरे 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 बढ़ेंगे, ईश्वर को जानने की कोशिश करेंगे, वो क्या है, उनकी पावर कितनी है, अमेजिंग पावर्स है, अनिर्वचनीय पावर्स है। ऐसा नहीं है कि वो अनिर्वचनीय है। कोई आज ये भी मुझे बोल रहा था कि आप लोग बोल देते हैं हम, ये अनिर्वचनीय पावर है, मतलब आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। किसी बड़े व्यक्ति ने कहा है इस तरह से, कोई मैनेजमेंट का व्यक्ति है उसने कहा ही, नहीं ये ऐसा नहीं है अनिर्वचनीय, हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो है भी नहीं भी है, हमको पावर उसमें दिखाई भी देती है, बट दैट पावर इज फॉल्स, द पावर इज विद इन हिम ओनली। they have become to 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 make some leela, to do some leela, perform some act of
अम्यूजमेंट और टू टीच द पब्लिक, इसीलिए वहां पे उन लोग अलग अलग हुए। एक्चुअली वहां पे दो हैं ही नहीं। तो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है ईश्वर से तत्वमसि महावाक्या कथम अभेद बुद्धि स्यात्। तो बोल रहे हैं ये दोनों दोनों को आप इक्वेट कैसे कर सकते हैं? वो जो जीव है वो छोटा है और ईश्वर इतना बड़ा है। पर अगर इक्वेट कर रहे हैं तो हम लोग को किस तरह से उसको देखना चाहिए कि अगर वहां पे इक्वेशन हुआ है, देयर हैज टू बी समथिंग दैट आई एम मिसिंग टू टेक। इक्वेट अगर कर रहे हैं वहां पे, तो हम लोग के हिसाब से वो हमारा इक्वेशन नहीं हो सकता है, बट फ्रॉम सम एंगल दे कैन बी इक्वेटेड। वो अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो लेट मी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वहां पे क्या है। और यहाँ पे ही हम लोग इस महावाक्य के को में एंटर कर रहे हैं कि ये महावाक्य होता क्या है। महावाक्य जो है ये क्या इंडिकेट करता है, कहाँ से लिया गया है। ये इस जो स्टेटमेंट्स अल्टीमेट या एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स जो बोले जाते हैं वो क्या है, इसके अंदर हम लोग अब एंटर करेंगे धीरे से। उसके पहले मैं आपको दो तीन चीजें वेद के बारे में बताना चाहती हूँ। तो वेद जो है हमारा, वेद हमारे हिंदुओं का मेन स्क्रिप्चर है। और ये वेद जो है ये बनाया नहीं गया है, क्योंकि कौन बनाएगा इसको। ये जो है क्या बताता है, धर्म अधर्म जो है हमको बताता है किस तरह से जीना है, हमारा पर्पस क्या है लाइफ का। अगर कोई धर्म अधर्म को बता रहा है, थोड़ा सा लॉजिकली सोच के देखिए कि मैं अगर वेद लिख रही हूँ, सपोज कि मैंने वेद लिखना शुरू किया, तो अगर मैंने वेद लिखना शुरू किया तो आई हैव अ बॉडी। तो जो मेरी मुझे बॉडी मिली है, दैट इज अ रिजल्ट ऑफ धर्म एंड अधर्म ओनली दैट आई डिड इन द पास्ट। तो मुझे ये शरीर ही कहाँ से मिला है? तो क्वेश्चन विल अराइज, हाउ कैन आई राइट? सो whoever was the first person, if it is written by somebody, whoever is was the person who wrote it, then he got the fruit of action according to what? इसीलिए ये वेद जो है इसको बोला जाता है कि ये लिखा नहीं है, इसको हम बोलते हैं अपौरुषेय। अपौरुषेय, इट कैन नॉट बी रिटन बाय सम पर्सन। अगर इस ये कहीं से लिखा हुआ होगा तो फिर वो धर्म अधर्म को डिफाइन करने वाला जो है वो उसको शरीर कहाँ से मिला? उसके पहले मतलब वहां पे कोई धर्म अधर्म नहीं था, ही स्टार्टेड। तो अगर वो कुछ स्टार्ट कर रहा है तो फिर वो खत्म भी हो जाएगा। इसलिए ये जो चीज है ये अपौरुषेय है। दिस हैज नॉट बीन रिटन बाय एनीबॉडी। ये मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट होता रहता है एज पर द काल। जब प्रलय का टाइम होता है वो मैनिफेस्ट हो जाता है, और फिर जैसे ही सृष्टि होती है वैसे ही वो मैनिफेस्ट हो जाता है। और इसीलिए उसको बोला गया है कि वो भगवान की श्वास है, श्वास के रूप से इसको दिखाया गया है। तो हमारा जो ये वेद है, ये वेद जो है ये कैसा, सारा भागवत पुराण बोले आप, दूसरे भी स्क्रिप्चर्स हम बोले, सब कुछ दे आर ऑल बेस्ड ऑन वेदास ओनली, और द प्रिंसिपल्स ऑफ वेदास are explained in the other Puran और other scriptures। मेन क्या है हमारा ग्रंथ? मेन हमारा वेद ही है। तो जो कुछ पूछना चाह रही हैं साधना जी? बीच में आपकी वॉइस ने चली गई थी अम्मा। ओ, अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही, तो आई अच्छा, कुडंट गेट यू। ठीक शुरू में आप वेद के बारे में बताएं। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। जो वेद है ना, वो वेद जो है वो अपौरुषेय हम उसको बोलते हैं। अपौरुषेय मतलब इट इज नॉट रिटन बाय समबडी। अगर किसी ने पहले लिखा है, अगर लिखा है धर्म और अधर्म को लिख रहा है, तो फिर धर्म अधर्म को लिख रहा है तो वो बॉडी के साथ में ही लिखेगा। तो अगर बॉडी के साथ में वो लिख रहा है तो हाउ डिड ही गेट द बॉडी? बिकॉज बॉडी इज द फ्रूट ऑफ द रिजल्ट ऑफ हिज फ्रूट ऑफ एक्शन। रिजल्ट ऑफ फ्रूट ऑफ एक्शन ऑलरेडी जब आ रहा है, इसका मतलब है कि धर्म अधर्म जो है पहले ही निर्धारित हो चुका था। इट इज नॉट दैट somebody इज राइटिंग द वेदास। इसीलिए ये इसको बोला जाता है ये अपौरुषेय है। तो ये वेद में सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो इल्यूमिनेट हो रहे हैं, मतलब इट इज इल्यूमिनेटिंग ऑल द टॉपिक्स। हमको कैसे रहना चाहिए, हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, सारे षोडश संस्कार के ऊपर। इधर कर्म कांड भी है, इधर ज्ञान कांड भी है। सारी की सारी चीजों को लिखा हुआ है उसमें। स्वधर्म हमारा क्या होना चाहिए, धर्म क्या है, सामान्य धर्म क्या है,
जो हमारे 4 वर्ण आश्रम है वो क्या है, सबके ऊपर डिटेल में है, सारी की सारी चीजें वहां पे हैं। तो वैल्यू सिस्टम जो है हम लोगों के पास में, वी हैव अडॉप्टेड इट फ्रॉम द वेदास ओनली। तो प्रिंसिपल्स आर propounded इन वेदास। तो वेदास में क्या है, वहां पे शासन, विधि निषेध, हाँ, इंजंक्शंस, ये सारी चीजें हैं वहां पे। तो अगर बाय चांस अगर किसी भी व्यक्ति ने, आज हम 4 नए शब्द पढ़ेंगे, किसी भी व्यक्ति ने कोई ग्रंथ लिखा, कोई भी ग्रंथ बनाया, तो 4 वहां पे डिफेक्ट्स आ जाते हैं। जो 4 डिफेक्ट्स आ जाते हैं, मुझे कोई बताएगा वो 4 डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं? मॉर्निंग क्लास में से कोई? कर्णपातो करना पाठो, कर्णपातो करना पाठो, प्रमाद, विप्रलिप्सा और भ्रम। ये 4। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग देख रहे हैं मेन स्क्रिप्ट, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मीनाक्षी जी आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मेन स्क्रिप्चर जो है वो हिंदू धर्म का जो है वो वेद ही है। फिर क्या है? वन हु हैज ऑल द नॉलेज ऑफ ऑल टाइम्स ऑफ द होल वर्ल्ड कैन मेक रूल्स फॉर द वर्ल्ड। सो इट इज नॉट मैन मेड। ये मैन मेड नहीं हो सकता है। जो भी बना रहा है उसको सारा का सारा ज्ञान होना पड़ेगा, और संसार के भी वो पहले आना पड़ेगा। फिर वेदास आर इल्यूमिनेटर्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स। और वैल्यू सिस्टम जो है हमारे समाज में, वो कहाँ से लिया गया है? वो वेद से ही लिया गया है। और अगर, अब ये मेन टॉपिक है हमारा, तो अगर वेद जो है वो क्रिएट होता, मतलब किसी ने लिखा हुआ होता, इफ इट वाज रिटन बाय समबडी, ये 4 दोष उसमें आ जाते। सबसे पहला है प्रमाद। प्रमाद मतलब क्या? प्रमाद मतलब फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस तो इतना वास्ट है वो, कि हम लोग कुछ ना कुछ हम भूल जाते। तो कोई भी अगर ग्रंथ कोई लिखता है तो उसमें नेचुरली कोई ना कोई एक एस्पेक्ट जो है वो छूट जाता है, या फिर वो भूल जाता है, इन एडवर्टेंस हो जाता है, वी मे मिस आउट ऑन सम टॉपिक। फिर नेक्स्ट है करना पाठव। करना पाठव का मतलब होता है करण की अपटुता। मतलब हो सकता है हमारा करण जो है, मतलब सेंस ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन है, वो सेंस ऑर्गन में, इसमें आंख से सारी चीजें क्या देख सकती हूँ मैं, क्या कान से मैं सारे साउंड्स, कितने हर्ट्स तक ही हम लोग, कितने साउंड का जो है वाइब्रेशन वो सुन सकते हैं, बाकी का हम लोग सुन ही नहीं सकते हैं। जो कि एनिमल्स भी सुन सकते हैं, वो भी हम लोग सुन नहीं सकते हैं। बचपन में कई सारे साउंड्स हम लोग सुन पाते थे, अभी विद एज जो है हम लोग वो भी नहीं सुन पाते हैं। इसको बोलते हैं करण की अपटुता। करना पाटव, ये चारों चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। पहला है प्रमाण, सेकेंड है करना पाटव। देयर इज अ कर्टन ऑन इंटेलिजेंस, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हाँ, हम लोग एक एक लिमिट के बियॉन्ड वी कैन नॉट सी, आफ्टर अ लिमिट वी कैन नॉट हियर। वैसा ही सारे के सारे कर्णों के साथ अपनी लिमिटेशंस है। वैसे ही बुद्धि पे भी लिमिटेशन है, हम सारी सारी चीजें हम समझ नहीं पाते। जितना हम समझेंगे उतना हम लिखेंगे हमारी बुक में। तो ये भी एक एक डिफेक्ट आ जाएगा अगर हमने लिखा हुआ होगा तो। फिर है विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा मतलब क्या होता है? विप्र मतलब ब्राह्मण नहीं, यहाँ पे विप्र मतलब होता है विशेषण प्रकर्षेण लिप्सा। अगर मैं अटैच्ड हूँ, और या फिर मैं बहुत इंसिस्टेंट हूँ कोई एक मेरे टॉपिक को लेके, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, इफ आई एम वेरी वेरी इंसिस्टेंट एंड आई डोंट वांट टू लीव दैट टॉपिक, और मुझे लगता है कि मेरा जो नोशन है या मेरा जो पॉइंट है दैट इज करेक्ट। अगर मैं, जैसे हम कोई कोई ये है कल्चर है, या फिर कोई कोई सेक्ट्स हैं जो लोग बोलते हैं कि भगवान भगवान ये कृष्ण भगवान को जो लोग नहीं पूजेंगे वो लोग जाएंगे हेल में, नरक में जाएंगे, उनका कोई त्राण नहीं है, क्योंकि वो लोग श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं। तो वैसे ही सेम जो है वो मुस्लिम्स लोग भी ऐसे ही बोलते हैं। तो ये चीज जो है एक ही तरह से, अब हम लोग अगर देखने लगेंगे तो फिर उस तरह से हम उसी चीज को आगे भी बोलते रहेंगे। तो इसको बोलते हैं विशेषण प्रकर्षण लिप्सा। कोई एक
नोशन को मैं होल्ड किए हुए हूँ, आई डोंट वांट टू लीव दैट नोशन एंड आई वांट अदर्स आल्सो टू फॉलो दैट नोशन, तो वो चीज वो बुक में आ जाएगी। और लास्ट है ब्रह्म। ब्रह्म मतलब आई मे बी डिल्यूडेड बाय सम पर्सन, बाय सम टॉपिक, हाँ कोई भी चीज में, या फिर मैं, हो सकता है उससे मुझसे छूट जाए कुछ भी, वो भ्रमित अगर हम लोग हो जाएंगे, वहां पे भी कुछ ना कुछ हमसे छूट जाएगा। तो ये चारों जो चीजें हैं, कि कोई भी अगर ग्रंथ ह्यूमन मेड है, उसमें ये चारों चीजें रहेंगी कहीं ना कुछ स्तर पर, और वो एक कंट्रोवर्सी का ये बना रहेगा, पोर्शन बना रहेगा, कि ये यहाँ पे इन्होंने ये किया, ऐसा लिखा, उसमें ऐसा हुआ। हाँ जैसे यहाँ पे हम आसाम में देखते हैं, तो शंकर देव जी ने पूरा का पूरा जो रिचुअल्स है जो उसको हटा दिया, उनके हिसाब से उस समय में उन्होंने रिचुअल्स को हटा दिया। पर अगर हम लोग ओवरऑल देखें, तो ओवरऑल हम देखेंगे तो हम लोग रिचुअल से पूरा ही कट गए। उन्होंने ब्राह्मण्स को हटाने के लिए, उस समय जो था ब्राह्मण्स बहुत आगे जा रहे थे, तो ब्राह्मण्स को हटाने के लिए उस समय ये पूरा कर दिया। पर अभी के स्तर पर, या फिर हमें एक टोटल अगर हम लोग सब्जेक्टिव वे में देखें, तो फिर उन्होंने हटा के हम लोग को बहुत नीरस बना दिया। वी हैव टू एक्सप्रेस, रिचुअल्स हेल्प अस टू एक्सप्रेस आवर लव एंड ग्रेटिट्यूड टू द लॉर्ड। तो वहां पे वो लोग जो है वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। हम लोग जो है भगवान को सुंदर से सजाते हैं, भोग लगाते हैं, खाना खिलाएंगे, हाँ हम लोग उनके साथ रोएंगे गाएंगे सब कुछ करेंगे, वहां पे वो एक्सप्रेशन लेस हो जाते हैं, क्योंकि वो रिचुअल्स को उन्होंने हटा दिया। एक चीज को हटाने के लिए दूसरी, ऐसे कई सारे सेक्ट्स हैं जो आए हैं। मैं सिर्फ यहाँ की बात कर रही हूँ कि यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, पर दूसरे जगह पे आप जाएंगे तो दूसरे सेक्ट्स में ऐसा हुआ। तो एक ही तरह से अगर हम लोग सोचेंगे उसको, तो दूसरे तरह से हम कुछ ना कुछ कट जाता है। तो इस तरह से एक ओवरऑल एक फुल व्यू जो है हमको नहीं मिलेगा। जो वेद में है वो क्योंकि किसी ने बनाया नहीं है, इसलिए चारों डिफेक्ट्स जो है वो नहीं रहेंगे। कौन कौन से? विदाउट सीइंग, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णापाठो और भ्रम, ये चार। तो ये चार, कोई भी अगर क्रिएटेड ग्रंथ है उसमें ये चारों के चारों रहेंगे। इसको हमको ध्यान देना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, जो वेद है वो क्या कर रहा है, हमको धर्म सिखा रहा है। दो कांड है उसके, धर्म शास्त्र का कांड, धर्म का कांड है, और इधर शास्त्र है। हाँ शास्त्र मतलब ज्ञान कांड हम बोले। तो जो धर्म है, धर्म वो कैसे सिखा रहा है हमको? एक तो सामान्य धर्म है। सामान्य धर्म मतलब वो लागू होता है सबके लिए, इट इज मेंट फॉर ऑल, फॉर कॉमन, इन कॉमन। जो धर्म है, सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, वो इत्यादि इत्यादि, वो कॉमन है, सबके लिए होना चाहिए। कुछ कुछ जो है वो स्वधर्म की कैटेगरी में आ जाते हैं। आई होप आपको स्वधर्म के बारे में पता है। स्वधर्म मतलब क्या होता है, कि मैं एज एन इंडिविजुअल, व्हाट इज माय आइडेंटिटी, whatever is my identity, rules as per my identity will apply on me. If I am a teacher, तो अगर मैं टीचर हूं तो मेरे टीचर्स की भी जो भी ड्यूटीज हैं वो सब मेरे ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई करेंगी। आई कैन नॉट लीव देम। इफ आई एम अ मदर, मेरा स्वधर्म जो है मदर का वो अपने आप आ जाएगा, आई कैन नॉट लीव देम। ये स्वधर्म बोलते हैं। हाँ क्योंकि वहां पे ड्यूटीज जो है वो हमारे पर, और ड्यूटीज को न करने से क्या होगा, ड्यूटीज को न करने से हमको पाप लगेगा। तो स्वधर्म अगर हम नहीं करेंगे तो उसमें पाप लगेगा, ये हो जाता है। तो स्वधर्म क्या है? एज इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम मी बिकॉज ऑफ माई आइडेंटिफिकेशन टू सम आइडेंटिटी, टू सम पोस्ट, टू सम एकेडमिक्स, टू सम एसोसिएशन। हम जिस जिस जगह पे हैं, हमने कोई पोस्ट लिया हुआ है, हमने कोई आइडेंटिटी ली हुई है, हाँ हमने कोई रिलेशनशिप बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली जो मेरे मुझसे एक्सपेक्टेशन है, दैट इज माई स्वधर्म, दैट इज स्वधर्म। वो भी वेद में आया हुआ है कि आपका स्वधर्म क्या है, माँ का स्वधर्म क्या है, पिता पति का स्वधर्म क्या है, पत्नी का क्या है, राजा का क्या है, सबका अपने, प्रजा का क्या है, कैसे एक राजा को प्रजा के साथ रहना चाहिए, प्रजा को राजा के साथ रहना, एवरीथिंग। ब्रह्मचारी का क्या है, सन्यासी का क्या है, सब कुछ वहां पे बताया गया है। ठीक है। और तीसरी बात जो है वह शंसनाथ, वो शासन करने के लिए द रूल्स हैव बीन गिवन, रूल्स हैव बीन टोल्ड, कि वहां पे क्या करना है, कर्म कांड कैसे करना है। वहां पे एक मंत्र भाग आता है, उसमें पुरुष सूक्त इत्यादि आते हैं। हाँ तो हमको वो ज्ञान कांड की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि नहीं तो फिर हमें एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में कौन बताएगा?
कोई भी बताने वाला नहीं है। संसार में हम जाएंगे जब तक, देखिए आज हमारी ही केस हम ले लेते हैं, जब तक हमारे हाथ में गुरुदेव ने हमको तत्वबोध नहीं दिया, गीता नहीं दिया था, तब तक हमें पता ही नहीं था कि सत्य करके कोई चीज होती है, या फिर हम लोग जो है, हम लोग इस तरह से भक्ति करके अपने आप को का जो जीवन है उसको पर्पसफुल बना सकते हैं। वी कैन ट्रांसेंड टूवर्ड्स द हायर बाय फॉलोइंग दिस, by following the rules and principles given by the गीता, और जो भी हमारे हाथ में तत्वबोध है, इसको बना के हम लोग अपने जीवन में जब इनकलकेट करेंगे, अपने आप हमारे पास में एक डिविनिटी की तरफ हमारे रास्ते खुलते जाएंगे। जब तक हमको कोई बताएगा नहीं कि तुम ब्रह्म हो, तुम जीव नहीं हो, ये डॉन ही नहीं, इट वोंट डॉन ऑन अस, ये ट्रूथ हमारे ऊपर पता ही नहीं चलेगा। हम संसार में कौन बताएगा? संसार में ये बताएगा तुम अनन्या चैतन्य हो, उसके पहले तुम दूसरे थे। हाँ, उसके पहले के जीवन में तुम ऐसे थे, उसके पहले तुम ऐसे थे, तुम्हारे माता पिता ये हैं, बाद में ये हो जाएंगे, ये सारी चीजें आपको यही बताते रहेंगे। व्हाट इज माई एक्चुअल आइडेंटिटी, ये सिर्फ वेद में ही पता चलेगा, ज्ञान कांड में वो भी, या हु एम आई एक्चुअली। और हम लोग आइडेंटिटी लेस होके इस संसार में घूमते रहते हैं। अभी मैंने कहा ना, वी आर आइडेंटिटी हॉपर्स, वन आइडेंटिटी को छोड़ के दूसरे आइडेंटिटी पर हम लोग हॉप करते हैं। बचपन में हमारी आइडेंटिटी थी एज अ चाइल्ड, हम लोग बहुत जुड़े हुए थे अपने खिलौनों से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से। धीरे धीरे वो स्पाउस पर आया, धीरे धीरे वो बच्चे पर आया, अभी पता नहीं किसके साथ में है। हमारी अपनी आइडेंटिटी क्या है? व्हाट इज माई आइडेंटिटी? अगर हम किसी प्रोफेशन में है तो हम प्रोफेशनली अपने आप को देखते हैं। तो हर जगह पे दीज आइडेंटिटीज जो भी हमारी छोड़ छोड़ के हम आगे जा रहे हैं, दैट मीन्स इट इज नॉट ट्रूथ, सत्य नहीं है। सत का डेफिनेशन तत्वबोध में ही था, त्रिकाले अपि तिष्ठति इति सत, जो तीनों कालों में रहता है वो सत्य है। तो इफ आई एम ऑलरेडी लिविंग दोज आइडेंटिटीज एंड आई एम गोइंग फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड, दैट मीन्स दैट इज नॉट माई ट्रू आइडेंटिटी ना। देन व्हाट इज माई ट्रू आइडेंटिटी? ये संसार नहीं बताएगा, ये यहाँ पे आके, अनलेस देयर इज अ सिस्टम दैट विल टेल मी हु एम आई रियली, तब तक वी वोंट नो द ट्रूथ। तब तक आई विल नॉट कम टू नो अबाउट माई ओन आइडेंटिटी, माई एब्सोल्यूट नेचर, माई पर्सनैलिटी, एक्चुअल पर्सनैलिटी, कि मैं कौन हूँ। इसलिए वेदास जो है ये कंप्लीटली दे डिस्क्राइब अबाउट हु एम आई, नॉलेज हमको देता है ज्ञान कांड में, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हुई हूँ, ये संसार क्या है, किससे बना हुआ है। तत्वबोध में हमारी कई सारी चीजें क्लियर हुई, हम पढ़े तब हमको पता चला ये संसार कैसा है, क्यों। कभी कभी क्वेश्चन आता था कि मुझे संसार बना के इसमें क्यों डाल दिया गया, क्यों आ रहा है, मेरे साथ ऐसी परिस्थिति क्यों आ रही है, क्यों ऐसा व्यक्ति मुझसे मेरे साथ में बिहेव कर रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिले हम लोग। तो ये सारी चीजें जब तक हमें कोई बताएगा नहीं, तब तक हमको पता नहीं चलेगा। तो ये तत्वबोध जो है ये प्रकरण ग्रंथ है, जो कि वेद के ही जो भाषा है उसको, टिकलिश जो लैंग्वेज है, एडवांस्ड वर्ड्स हैं उसके, उसको क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे बेसिक टर्म्स को बताया गया कि ये सूक्ष्म शरीर किसको बोलते हैं। ये शरीर जो है, कॉमन मैन से आप पूछिए कि आपका जो शरीर जो है, आपको आपको पता है आपके शरीर 3 शरीरों से बना हुआ है, बोलेगा पागल हो गए हो क्या? ऐसे ही बोले, कहाँ दिखाई दे रहा है कोई 3 शरीर है? आप मुझे मोटा बोल लो, 3 शरीर तो मत बोलो, वो विश्वास ही नहीं करेगा। बट हियर वी नो, वी हैव डिफाइंड, हमारे पास में डेफिनेशन है तीनों तीनों शरीर की, अलग अलग में पता है तीनों शरीर कौन कौन से हैं, एंड दे ट्रैवल। एक शरीर छूट जाता है तो अदर टू ट्रैवल। ये सारी चीजें हमको वेद नहीं होता तो कौन बताता, हमको पता ही नहीं चलता। तो अगर हम बोले कि ये वेद जो है किसी ने लिखा एंड इट स्टार्टेड, तो अगर ये स्टार्ट हुआ इसका मतलब है कि वेद जो है एक टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले नहीं था। तो अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम के पहले वो नहीं था, तो वहां पे उस टाइम पीरियड में धर्म अधर्म क्या होता था? तो उस समय तो धर्म अधर्म कुछ होगा ही नहीं, तो उस समय फ्रूट ऑफ एक्शन किसी को मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये जो चीज है ये अपौरुषेय है। वेदास ऐसा कोई भी टाइम पीरियड नहीं है जब वेद नहीं था, हमेशा ही ये रहा है। ये मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट, इस तरह से ये होता है। और इसीलिए वो जो ट्रूथ है, दैट ट्रूथ कैन नॉट, ट्रूथ इज ट्रूथ ओनली बिकॉज इट कैन नॉट चेंज, इसलिए ट्रूथ बोला गया है। तो इसीलिए यहाँ पे भी इस चीज को ये बोला है कि ये वेद जो है वो ट्रूथ को प्रोपोगेट कर रहे हैं और इसीलिए वो ट्रूथ जो है कैन नॉट चेंज, वेदास कैन नॉट चेंज। तो उपनिषद
are talking about the same Vedas, about the same truth. तो ये यहाँ पे हम लोग जो है वेद के बारे में जाने। अगर आपको कोई भी दूसरा क्वेश्चन हो आप लोग मुझे पूछेगा। अब हम महावाक्य पे आते हैं। ये महावाक्य जो 5 ही मिनट है हमारे पास में, महावाक्य है क्या? तो ये महावाक्य जो है ये क्या, कितने हैं? कभी कभी हम लोगों ने सुना हुआ है कि ये 4 हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 हैं, महावाक्य अनगिनत है। गीता में ही कई सारे महावाक्य। महावाक्य मतलब क्या? जब हम लोग दो दो चीजों को हम इक्वेट कर रहे हैं, दैट इज अ महावाक्य। जब हम जीव को और ईश्वर को इक्वेट कर रहे हैं, दैट इज अ महावाक्य। जब हम ब्रह्म को और जीव को, ब्रह्म को और उधर आत्मा को, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, दैट इज अ महावाक्य। तो जहां जहां स्टेटमेंट्स में कहीं पे भी आपको दिखता है कि वहां पे इक्वेशन आ रहा है ऐसे, दैट इज अ महावाक्य। तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ महावाक्यस, बट 4 महावाक्यस हैव बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम 4 उपनिषद्स। और वो जो उपनिषद है वो एक एक हमारे चारों वेदों से उठाए हुए हैं, और वो चारों वेदों से वो लिया हुआ है वो 4। बट ऐसा नहीं है कि दे आर ओनली 4, देर आर सो मेनी, आई एम रिपीटिंग इट, देर आर वेरियस और देर आर हंड्रेड्स ऑफ महावाक्यस, पर हियर टू आइडेंटिफाई वी हैव टेकन ओनली 4 महावाक्यस। तो सबसे पहला वाला तो महावाक्य क्या होता है? एस्टैब्लिशिंग वननेस, वननेस बिटवीन द जीव एंड द ईश्वर, वननेस बिटवीन द आत्मा एंड द ब्रह्म। हाँ, उसी को यहाँ पे लिया हुआ। तो ऐसा हमने 4 महावाक्य लिए हुए हैं। कौन कौन से 4 महावाक्य हैं वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। 4 महावाक्य है हमारे। सबसे पहला वाला जो है वो है ऋग्वेद का महावाक्य। ऋग्वेद का महावाक्य है प्रज्ञानाम ब्रह्म, प्रज्ञानाम ब्रह्म। वो ऐत्रेय उपनिषद से है। मतलब ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में ऐत्रेय उपनिषद आता है, ऐत्रेय उपनिषद में ये प्रज्ञानाम ब्रह्म। तो ग्रीन में जितने सारे हैं वो सारे हमने महावाक्य लिखे हुए हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये सिर्फ 4 जो है हमने 4 वेदों को रिप्रेजेंट करने के लिए, दीज आर रिप्रेजेंटिंग ओनली द 4 वेदास। एक ही, कई बार एक ही उपनिषद में ही आपको कई सारे महावाक्य मिल जाएंगे। तो ऋग्वेद में प्रज्ञानाम ब्रह्म, इसको याद करना है आपको, नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूंगी। बृहदारण्यक में अहम ब्रह्मास्मि, वो यजुर्वेद से है। हाँ, छांदोग्य में तत्वमसी जिसको बोलते हैं ना, हमने वहां पे 12 टाइम्स उसको बार बार रिपीट किया हुआ है, सामवेद से है ये। और मांडूक्य में आता है अयम आत्मा ब्रह्म, ये अथर्ववेद का है। तो ये ऐसे ही चारों वेदों से ये 4 महावाक्य लिए हुए हैं। महावाक्य मीन्स व्हाट? establishes the oneness of Atma and Brahma. It is a final statement of Vedas that establish the limitlessness of the self. That self, that truth is only one, and it is only appearing as Jeev and the Ishwar, और आत्मा एंड द ब्रह्म। वो एक ही ट्रूथ है, एक ही सेल्फ है। तो ऋग्वेद में प्रज्ञानाम ब्रह्म, बृहदारण्यक में अहम ब्रह्मास्मि, छांदोग्य से तत्वमसि और मांडूक्य से अयम आत्मा ब्रह्म। ये 4 जो है ये वाक्य लिए हुए हैं। अब हम लोग अगर देखें, यहाँ पे हम लोग तत्वमसि को देख रहे हैं, तो इसमें 3 पद हैं। 3 पद मतलब 3 वर्ड्स हैं, तत्, त्वम और असि। तत्, त्वम और असि। यहाँ पे तत्वम असि, यहाँ पे मैंने एक त जो है वो मिस कर दिया है। यहाँ पे जो एक त के ऊपर भी एक यहाँ पे छोटा सा लाइन आएगा, तो ये तत्वमसि ऐसा होगा। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स है, तत्वम और असि। तो तत् मतलब क्या हो गया? दैट ईश्वर। त्वम मतलब क्या हो गया? जीव। और असि जो वर्ड है, असि पद है, वो दोनों को इक्वेट कर रहा है। तो तत्वमसि, ऐसे 3 वर्ड से ये बना हुआ है। अब जब हम दो दो चीजें अभी और लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ। तो अगर जैसे हम लोगों ने बोला ही इज एन आयरन मैन ऑफ इंडिया, वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई, ही इज एन आयरन मैन। तो यहाँ पे मैन भी हुआ, आयन भी हुआ। वाच्यार्थ जो है मतलब शब्द का जो मीनिंग हो रहा है वो यहाँ पे फुल्ली बैठ नहीं रहा है कि वो आदमी भी है, लोहे का पुरुष कैसे हो सकता है। तो जब वाच्यार्थ काम नहीं करता है, देन वी गो टू लक्ष्यार्थ।
हम लोग बहुत कलोकल में यूज करते हैं इसको। जैसे हम बोलते हैं कि 2 मिनट बात कर सकते हैं। तो जब हम बोलते हैं ना 2 मिनट, उसका तो हमारा 10 मिनट भी हो जाता है, 15 मिनट भी हो जाता है। तब बात करते करते हम याद नहीं दिलाते कि आपने तो 2 मिनट मांगा था, 10 मिनट हो गया है। तो वो वाच्यार्थ से हमको लक्ष्यार्थ पे जाना चाहिए कि 2 मिनट वो जो बोल रहे हैं कि आपके पास टाइम है क्या, तो मतलब है कि वो उसका लक्ष्यार्थ कुछ और है कि वो ही वांट सम टाइम, सम टाइम। तो हम लोग कलोकल में भी ये वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ, जहां जहां पे वाच्यार्थ काम नहीं करता है वहां पे देयर इज अ हिडन मीनिंग, उसको हम बोलते हैं लक्ष्यार्थ। तो जहां पे भी वाच्यार्थ यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा है, तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट देयर हैज टू बी सम लक्ष्यार्थ। उसके पीछे क्या लक्ष्यार्थ है, क्योंकि यहाँ पे जीव और ईश्वर का अभी यहाँ पे देखा हम लोगों ने, इक्वेट कर रहे हैं तो हो नहीं पा रहा है। जीव जो है वो अहंकार के साथ में है और किंचित ज्ञस्य, और उधर ईश्वर जो है निरहंकार है और सर्वज्ञस्य। इधर जो जीव है वो जन्म मृत्यु वाला है, उधर ईश्वर जो है उसका जन्म मरण के परे है। ये इधर विकारी है, वो उधर अविकारी है। इधर ये फुल ऑफ डिजायर्स है जीव महाराज, और ईश्वर के पास में कोई डिजायर ही नहीं है। हाँ, ये लीला में अपने फंसे हुए, अपने फ्रूट ऑफ एक्शन में फंसे हुए हैं। भगवान बोलते हैं हम तो लीला करते हैं। तो हर चीज में अगर हम लोग देखेंगे फोर्स्ड है, इसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, जीना ही पड़ेगा, दुख में रहना ही पड़ेगा, डिसीजेस लेना ही पड़ेगा। वहां पे भगवान जो है वो, उसमें कोई फोर्स ही नहीं है। तो जब ये दोनों इतने स्टार्क ऑपोजिट हैं दोनों चीजें, इसको हम इक्वेट कैसे करें? अगर वाच्यार्थ वहां पे काम नहीं कर रहा है, देन वी हैव टू गो टू सम लक्ष्यार्थ, दैट व्हाट इज दैट लक्ष्यार्थ। ठीक है, इस लक्ष्यार्थ को हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में हमारे देखेंगे ये क्या है। कि क्या बताया जा रहा है तत्वमसी में से जब हम लोग महावाक्य कुछ बोलते हैं। कुछ और कोई क्वेश्चन है आपका? कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू दिस? ये जैसे आपने के लक्ष्यार्थ और वाक्यार्थ का बात जो कहा, अभी आप जैसे ये 2 मिनट वाला बात किए, उसमें तो ये बात एकदम फिट इन होता है। लेकिन जीव और भगवान के बीच में टू टेक दैट सिस्टम, हाउ इज इट पॉसिबल? आई मीन, हाउ विल हाँ यू कनेक्ट? हाँ, मैं थोड़ा 2 मिनट लेके, जब हम लोग उसका एसेंस देखते हैं ना, तो जीव जो है हमने देखा वो कितने बॉडीज के साथ में बना हुआ है। हम्म। हमने ये देखा कि वो रिफ्लेक्शन है। तो हमने उसके सिर्फ रिफ्लेक्शन को पकड़ा। हमने कहा कि वहां पे भी जो एसेंस है उसका, वो क्या है, कोई बिंब है। रिफ्लेक्शन अगर है तो उसका बिंब भी होगा, प्रतिबिंब है तो बिंब भी होगा। तो रिफ्लेक्शन को भी हमने हटा दिया, सारे के सारे 3 शरीरों को हटा दिया। तो क्या बचा वहां पे? वहां पे वही आत्मा ही बचा, वहां पे वही ट्रूथ ही बचा। ठीक है, वही आत्मा ही बचा, ब्रह्म ही बचा। और इस तरफ भी अगर हमने सारी चीजों को, ईश्वर के भी सारे को नेगेट कर दिया, उसके भी 3 शरीरों को, हिरण्यगर्भ बोले, विराट बोले, हम ईश्वर बोले, हम सब ने हमने नेगेट कर दिया, तो वहां पे जो एसेंस बचा, ये दोनों एसेंस आर सेम। आपने कल भी मुझे बताया था कि दो ट्रूथ नहीं हो सकते, क्योंकि एक दूसरे के लिए वो दृश्य हो जाए। तो इसीलिए द ट्रूथ हैज टू बी सेम। इन दिस वे वी आर इक्वेटिंग, वी आर जस्ट ड्रॉपिंग द कंडीशनिंग्स एंड देन वी आर इक्वेटिंग। इन दैट वे इट इज पॉसिबल। अगर हम कंडीशनिंग के साथ लेंगे तो इट कैन नॉट बी इक्वेटेड, इट इज वेरी डेंजरस। एक्चुअली इट शुड नॉट बी इक्वेटेड। पर जब हम जैसे ही दोनों के ही हम उतार देते हैं कंडीशनिंग्स को, तब वहां पे एसेंस जो है वो सेम है। इस चीज को बताया जाएगा आगे, इसको हम वाच्यार्थ बोलते हैं। ठीक Okay. है, Like it ओके। is Pind and Brahmand also, like it is हाँ just. हाँ, वैसे ही हम खत्म करें। Okay, Amma. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।